Good morning, class 4. Now, today we will study chapter 17 of your grammar book. Now, we have to discuss about degrees of comparison. Class 4 ये degrees of comparison किससे related topic है तो मैं बता दूं. This topic is related to adjective that you have read in the previous chapter. Adjective के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है. अब adjective में degrees of comparison क्या होता है इसको समझिए पहले. ठीक है. पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए. देखिए आपकी बुक में ऊपर 3 बच्चे बने हुए हैं, देख रहे हैं, और इन तीनों बच्चों की लंबाई के बारे में चर्चा की गई है. ये बच्चा मान लीजिए अकेले इसी के बारे में मैं बात करूं, इन लोग को मैं भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए. ठीक है, चलिए इन लोग को गायब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए. ठीक है, अकेले इस बच्चे की मैं बात कर रही हूं आपसे, तो मैं कहूंगी इसका नाम रोहन है. ठीक है, रोहन इज अ टॉल बॉय. रोहन एक लंबा लड़का है. ठीक, अब मान लो एक बच्चा और आ गया जो उससे भी लंबा है, रोहन से भी लंबा है. ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब तो 2 में कंपैरिजन हो गया ना. देयर आर 2 बॉयज एंड वी हैव टू कंपेयर बिटवीन देम. तो हम कहेंगे, इसका नाम देखो अतुल है. अतुल इज टॉलर देन रोहन. अतुल रोहन से लंबा है. जब 2 में कंपैरिजन हुआ तो हमने ये नहीं कहा कि अतुल इज टॉल देन रोहन, हमने कहा अतुल इज टॉलर देन रोहन. अकेले था तो हमने टॉल वर्ड का यूज किया, 2 में कंपैरिजन है तो हमने टॉलर वर्ड का यूज किया. अब आगे आइए, अब 2 से ज़्यादा लोग हो गए. ठीक है, जब 2 से ज़्यादा लोग हो गए और तब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम कहेंगे टॉलेस्ट. इसका नाम टॉल है. इन तीनों लोगों में ये सबसे लंबा है, तो अब हम कहेंगे टॉम इज द टॉलेस्ट. ठीक है, अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, और 3 डिग्रीज से क्या मतलब है. जब अकेले एक के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री लग रही है. डिग्री का नाम अभी बताएंगे. जब 2 में कंपैरिजन हो रहा है तो 2nd डिग्री लग रही है, और जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन है तो फिर 3rd डिग्री लग रही है. अब ये 1st, 2nd और 3rd डिग्री क्या है. 1st डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, यू मे सी इन योर बुक पॉजिटिव डिग्री. 2nd डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री. 3rd डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री तब जब अकेले एक के बारे में बात हो तब उसका यूज करते हैं. जैसे टॉल वर्ड जो है टॉल, उसकी पॉजिटिव डिग्री टॉल हुई. जो ओरिजिनल वर्ड है वो पॉजिटिव डिग्री होता है. जब 2 में कंपेयर किया मैंने तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, टॉलर हो गया. तो टॉलर जो है वो टॉल की कंपैरेटिव डिग्री हो गई. जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन किया तो मैंने टॉलेस्ट लगाया, ये सुपरलेटिव डिग्री हुआ. और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द जरूर लगता है. ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. अकेले एक की बात हो पॉजिटिव डिग्री, 2 में कंपैरिजन होगा कंपैरेटिव डिग्री, 2 से ज़्यादा में होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे. और ये जैसे टॉल में हुआ पॉजिटिव डिग्री टॉल है, कंपैरेटिव टॉलर है, सुपरलेटिव टॉलेस्ट, और टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव के पहले द भी जरूर लगाओगे. तो इस तरह से बेटा सब में होता है, सारे एडजेक्टिव्स में होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है आपका स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, रिच रिचर रिचेस्ट, हाई हायर. लास्ट में यदि किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में ई आता है, ठीक है, तो आप ई आर नहीं लगाएंगे, केवल आर लगा के बना लेंगे कंपैरेटिव, और एस टी लगा के बना लेंगे सुपरलेटिव.
यहाँ पर हम लोग ER और EST लगा रहे थे ना, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी E है लास्ट में ना बेटा, इसलिए देखिए NICE ऑलरेडी E है, केवल R लगा के नाइसर बन गया, ST लगा के नाइसेस्ट बन गया। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें कंसोनेंट को डबल कर दिया जाता है, जैसे BIG बिग है, ठीक है, और इसकी खासियत ये है कि ये शॉर्ट वर्ड है और वॉवेल सिंगल है, बीच में सिंगल वॉवेल है। तो जब भी ऐसी पोजीशन आती है कि वर्ड देखिए एकदम छोटा सा है, 3 लेटर्स का वर्ड है और बीच में क्या है, वॉवेल आया है, ठीक है, बीच में वॉवेल आया है, तो ये लास्ट वाला जो कंसोनेंट है ना ये डबल हो जाएगा। BIG देख रहे हो, केवल 3 लेटर का वर्ड, बीच में वॉवेल, क्या किया, लास्ट का जो कंसोनेंट है डबल करके ER लगा दिया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, यही कंडीशन सब में है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, सैड, सैडर। अब जब लास्ट में वाई होता है तो वाई को हटा के IER लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, और IEST लगाते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, टाइडी, टाइडियर, टाइडिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, इजी, इजियर, इजिएस्ट एंड सो ऑन। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनमें हम अरेस्ट लगाते नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बड़े वर्ड होते हैं। जैसे देखिए ब्यूटीफुल है, इसमें ब्यूटी और फुल 2 सिलेबल आया है इसमें, तो जहां पे 1 से ज्यादा सिलेबल से मिलके वर्ड्स बने हैं, ऐसे समझो कि थोड़े लंबे वर्ड्स हैं, थोड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो उसमें मोर और मोस्ट लगा के हम बनाते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल इरेगुलरली उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। फर्स्ट वर्ड ओरिजिनल वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, बैड पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव वर्ड्स, सुपरलेटिव वर्ड्स बिल्कुल अलग है ना। गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच मोर, मोस्ट, मैनी मोर, मोस्ट। ठीक, अब आगे क्या करना है, बहुत इजी है देखिए, लेकिन समझ लीजिए, समझ लेंगे तो इजी ही इजी है। सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि वो कौन सी डिग्री का यूज हुआ है, वहां एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री का यूज हुआ है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, ठीक है। तो कुछ मैं क्लू बता दूं, जहां मोस्ट आया रहेगा वो सुपरलेटिव है, जहां पर सेंटेंस में THAN देन आया है और मोर आ गया उसके साथ, तो मोर का मतलब कंपैरेटिव। बस ये समझिएगा THAN देन है तो उसमें आने वाली एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। यदि सेंटेंस में THAN देन आया है तो उसमें जो एडजेक्टिव आई है वो कंपैरेटिव डिग्री की होगी। जो एडजेक्टिव द से स्टार्ट किया गया होगा वो निश्चित रूप से सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म। मोस्ट आया है, मच मोर मोस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट आया है, क्लियर है कि ये सुपरलेटिव डिग्री होगा। आई हैड मोर टाइम देन आई नीडेड, देन आया है तो ये मोर निश्चित रूप से कंपैरेटिव। आवर टीम हैज बेटर बैट्समैन देन बॉलर्स, देन आया है यानी ये बेटर एडजेक्टिव जो है कौन सा एडजेक्टिव हुआ, कंपैरेटिव। फोर्थ सेंटेंस में भी देन आया है और वैसे मोर भी पहचान है आपकी, मोर आया है मतलब कंपैरेटिव। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, कॉस्टलियर एडजेक्टिव तो है, देन आया है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री है। द ओल्डेस्ट, द आया है और इसकी शक्ल भी बता रही है ओल्डेस्ट की, सुपरलेटिव है। माई एल्डर, अब देखिए यहाँ पे देन का यूज तो नहीं किया गया लेकिन पूरे सेंटेंस को आप देखिए,
आई हैव 2 brothers, मेरे 2 भाई हैं, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर सिंस, तो 2 भाइयों में ही कंपैरिजन हुआ है ना। तो जब 2 भाइयों में कंपैरिजन हुआ है, और वैसे भी ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट होता है, ठीक है ना, ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट ये होता है, और ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट भी होता है। तो जब क्लियर है कि 2 भाइयों में कंपैरिजन है, और एल्डर वर्ड भी बता रहा है कि भाई मैं कंपैरेटिव डिग्री हूं। अब द बिगेस्ट, बिगेस्ट की शक्ल भी बता रही है, बिग बिगर बिगेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है। द आया है, ये भी पहचान है कि सुपरलेटिव डिग्री है। द हेवीएस्ट, इसकी भी शक्ल बता रही है कि सुपरलेटिव डिग्री है, द भी आया है। लाइटर, देन आया है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहां पर आपको क्या करना है, बी में देखिए मैं बताऊं कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे बगल में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, और इस ऑप्शन में से करेक्ट एडजेक्टिव की डिग्री आपको फिल करनी है, करेक्ट डिग्री फिल करनी है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द डैश टेम्पल इन द सिटी, द आया है, द क्या बता रहा है, द के बाद फिल करना है आपको। द बता रहा है कि आप सुपरलेटिव डिग्री फिल करिए, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। टेम्पल के मामले में एल्डर एल्डेस्ट नहीं होगा बेटा, टेम्पल के मामले में ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट होगा, ठीक है ना। तो पर्सन के लिए एल्डर एल्डेस्ट यूज होता है, वो भी बिल्कुल जो रियल रिलेशंस होते हैं उनमें, और यहाँ पर पर्सन नहीं है, टेम्पल है, इसलिए ओल्डेस्ट। पेरिस इज डैश देन, देन आया है ना, THAN, देन क्या बताया मैंने, देन का क्या मतलब होता है, देन का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ ब्यूटीफुल है, लॉन्ग वर्ड है, लॉन्ग वर्ड में क्या लगता है, मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव में मोर लगेगा, मोर ब्यूटीफुल। ब्लड इज डैश देन वाटर, देन आया, कंपैरिजन हो रहा है ब्लड में और वाटर में, देन आया है, देन क्या बता रहा है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, थिक की कंपैरेटिव डिग्री थिकर। 4th में भी देन आया है, तो कॉस्टली की कंपैरेटिव डिग्री कॉस्टलियर, वाई हटा के IER। राज सॉल्व द डैश सम, देखिए द आ गया, द क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिफिकल्ट की सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डिफिकल्ट। डायमंड इज द आ गया, द क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री। हार्ड का हार्डेस्ट, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट। द बेबी इज बिकमिंग, अब देखिए यहाँ पे देन नहीं आया है, मीनिंग समझिए। द बेबी इज बिकमिंग डैश डे बाय डे, एक्टिव है ऑप्शन, यानी दिन पर दिन, हर डे वो ज्यादा एक्टिव होता जा रहा है ना। आज जितना एक्टिव है कल उससे ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है, फिर उससे ज्यादा एक्टिव हो जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री मोर एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवर नहीं होता है, मोर एक्टिव। इफ समवन से सॉरी, अब द आया है, यहाँ पे द बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री तुम फिल करोगे, और यहाँ पर गुड है, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, गुड बेटर द बेस्ट। तनु इज द आ गया ना, यानी सुपरलेटिव भरना है, तो नाइस का सुपरलेटिव नाइसेस्ट। देयर इज डैश वाटर इन द पॉट, कोई कंपैरिजन नहीं है, बस ये कहा गया है कि पॉट में यानी पात्र में, बर्तन में थोड़ा पानी है, तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री ही फिलअप हो जाएगी, और ये ओरिजिनल फॉर्म ही पॉजिटिव डिग्री होता है, तो लिटिल का लिटिल ही यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बुक आप लोग अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी के साथ चैप्टर वाला सिलेबस भी कंप्लीट है, जो थोड़ा बहुत पीछे छूटा छिटका होगा उसको भी करा दिया जाएगा। यहाँ तक बुक कंप्लीट करिएगा, बुक जल्दी ही मंगाई जाएगी चेक करने के लिए, इसलिए बेटा बहुत जल्दी से कंप्लीट कर